हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने आपको प्रश्नावली यानी कक्षा 10th सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली और यानी प्रश्नावली 8 चल रही थी हमारी, और 8 के बारे में हमने आपको सूत्र भी लिखाया था, समझाया भी था 8 के बारे में कि भाई इसमें कौन कौन से सूत्र होते हैं, कौन से नहीं होते हैं और क्या मान आएंगे इसमें, किस प्रकार के पॉइंट भी लिखाए थे, लंब, कर्ण और आधार के। तो उसके बाद में फिर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी कराए थे, पहला और दूसरा एग्जाम्पल। तो उसके बाद में अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखें। तो तीसरा एग्जाम्पल है, एक समतल जमीन पर आप अपनी बुक रख लें सामने, और बुक में मैं जैसे पढ़ूं तो आप यानी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर तीसरा है तो आप तुरंत मिलान कर लें उसमें कि भाई तीसरा उदाहरण कौन सा है। तो अब उसके बाद में देखिए, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र के छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें मैं जैसे इसको हल कर रहा हूं, देखें कि सवाल में कह रहा है कि समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई, इसका मतलब देखिए ये एक आधार है और ये एक छात्र खड़ा हुआ लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी 1.5 मीटर है। वो कह रहा है कि समतल जमीन पर और 1.5 मीटर लंबा और एक लड़का खड़ा हुआ है, उसकी छाया की लंबाई, तो इसकी छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई इसकी यहाँ तक, और वो कितनी है 1 मीटर है छाया की लंबाई। तो यानी छाया की लंबाई ये हो गई, इसका मतलब यहाँ एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, और यहाँ ये हो गया थीटा। अब वो कह रहा है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, इसका मतलब उसी समय एक मीनार है, ये मीनार है और इसकी छाया की लंबाई 5 मीटर लंबी है। तो वो कह रहा है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसका मतलब ये मीनार है और ये मीनार की छाया की लंबाई है जो कितनी है 5 मीटर लंबी है, तो इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। भाई मीनार की ऊंचाई क्या है? तो आप देखिए, इसमें ए और बी सी और पी, उसके बाद में क्यू और आर। तो अब उसके बाद में देखिए, यहाँ हमें यानी मीनार की ऊंचाई मान ली है, कितनी मान लिया, एच मान लिया, तो हमें इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ लिखते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर यानी पी क्यू बराबर कितना है, एच मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर कितना है, एच मीटर। उसके बाद में क्यू आर बराबर कितना है भाई, 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। तो 5 मीटर है, तो अब उसके बाद में देखिए इधर लड़का की लंबाई यानी AC कितनी है भाई, 1.5 मीटर। उसके बाद में छाया की लंबाई यानी BC बराबर कितना, 1 मीटर। तो पहले देखिए हम इसी को लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा लग गया, इसमें tan थीटा लग गया। कल मैंने आपको बताया था, 3 सूत्र लिखाए थे मैंने कि लंब और आधार है तो tan थीटा लगेगा, लंब और आधार है तो कौन सा लगेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर AC और बटे BC, तो इसमें tan थीटा बराबर AC का मान 1.5 और एक का इसमें भाग देंगे तो tan थीटा बराबर 1.5, इतना आ गया, tan का मान आ गया। ये किसका मान आ गया, tan थीटा का। तो tan थीटा का अब लेना है हमें, ये त्रिभुज है तो इसमें समकोण त्रिभुज है P Q और R में, तो इसमें देखिए tan थीटा बराबर वही पी क्यू ऊपर आएगा, लंब और आधार इसका QR, तो tan थीटा। तो अब देखिए इसमें tan थीटा का मान कितना 1.5 है,
तो हम 10 के स्थान पर क्या लिख देंगे 1.5। पी क्यू बराबर कितना है एच, क्यू आर का मान कितना है 5। इसके नीचे 1 मान है तो इनका आपस में क्या कर दें वजगुणा। तो एच गुना 1 करेंगे तो एच 15 5 75 7.5 मीटर। तो इसका मतलब मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी भाई 7.5 मीटर आंसर। तो ये सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा, तीसरा। मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर, तो क्यू आर इसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। लड़का की लंबाई ए सी बराबर 1.5, तो छाया की लंबाई लड़का की कितनी 1 मीटर। तो हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर ए सी बटे बी सी, tan थीटा बराबर इसका मान 1.5, बी सी का मान 1 का इसमें भाग देंगे तो इतना आ गया। अब उसके बाद में वो समकोण त्रिभुज दूसरा लेना है पी क्यू आर में, तो इसमें भी tan लगे क्योंकि यहाँ लंब और आधार है, तो लंब और आधार है तो कौन सा सूत्र लगेगा tan थीटा। तो उसके बाद में लंब पी क्यू आधार क्यू आर है, तो उसके बाद में tan थीटा का मान 1.5 हमने लिखा रखा है, पी क्यू का मान एच, क्यू आर का मान कितना है 5। इनका आपस में क्या करें वजगुणा करें, तो एच गुना 1 करेंगे तो एच इसका इससे गुना करेंगे तो 7.5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी 7.5 मीटर। तो ये आगे साहब आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया तीसरा। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल है, देखिए इसमें कि भाई ये कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी है। इसका मतलब ये 100 मीटर चौड़ी और एक नदी हो गई है, यानी यहाँ से और यहाँ तक इसकी चौड़ाई है कितनी 100 मीटर है। कितनी है भाई 100 मीटर। 100 मीटर है, तो अब उसके बाद में कह रहा है 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू, छोटा टापू। इसका मतलब इस नदी के बीचा बीच में यहाँ कोई टापू है इस बिंदु पर। तो इस टापू पर एक वृक्ष लगा हुआ है, इस टापू पर यानी एक वृक्ष ये लगा हुआ है। तो उसके बाद में नदी के विपरीत किनारों पर बिंदु P और Q है। इसका मतलब इधर तो P है और इधर क्या है Q है। इस प्रकार स्थित है कि P और Q और इस वृक्ष एक रेखा पर है। इसका मतलब P और Q और ये वृक्ष एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो इसके बाद में रेखा पर यदि P और Q में से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है। इसका मतलब इस वृक्ष की चोटी से और एक किनारे का मान तो 30 डिग्री है और दूसरे किनारे का मान कितना है 45 डिग्री है। कितना है भाई 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ तो पी क्यू और ये आर और ये हो गया ओ। अब उसके बाद में वो कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी सड़क है, ये 100 मीटर चौड़ी, वो सड़क नहीं सॉरी यानी नदी है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी है। तो नदी के बीचा बीच में कोई टापू है और उस टापू पर एक पेड़ खड़ा हुआ है और उस नदी के दोनों किनारों पर एक तो बिंदु P और एक दूसरा क्या है Q है। अब दोनों बिंदुओं की और यानी वृक्ष के शिखर से उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री बन रहे हैं। तो 45 डिग्री है, तो इसका मतलब वो कह रहा है इसे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका मतलब इसको क्या मान लेते हैं हम h मीटर मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया भाई, इसको h मीटर मान लिया। h मीटर मान लिया। तो अब उसके बाद में h मान लिया। तो अब देखिए सबसे पहले हमें इसका आधार निकालना है। मैं आपको एक बार बता दूं कि यानी और भी बहुत सारे सवाल आएंगे कि यदि tan 45 आ रहा है तो tan 45 मान होता है एक होता है। तो इसका मतलब जो लंब है वही आधार होता है, आधार है वही क्या होता है लंब होता है। किसमें जब tan 45 आ रहा हो तो tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए लंब और आधार दोनों क्या होते हैं समान होते हैं उसमें। तो माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर क्या है भाई PO RO ओ आर, इसका मतलब कितना मान लिया हमने h मीटर मान लिया भाई। और नदी की चौड़ाई यानी पी क्यू बराबर क्या है भाई 100 मीटर है।
तो अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले लेते हैं, यानी कौन सा समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए इसमें समकोण त्रिभुज ले लिया हमने। इसमें सबसे पहले देखिए यानी क्यू ओ और आर, यानी ये समकोण त्रिभुज ले लिया हमने क्यू ओ आर। तो अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज क्यू ओ आर में आप देखिए इसमें अपने बिंदु यहाँ ओ और आर के स्थान पर कोई और भी ले सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं, और भी कुछ अंकित कर सकते हैं, परंतु हमने ओ और आर लिख रखा है। तो अब देखिए इसमें लग गया 10 कितना 45, 10 45 यानी लंब बटे आधार। तो लंब का मान इसमें ओ और आर, आधार का है ओ और क्यू। 10 45 मान होता है कितना 1, ओ आर का मान कितना है एच, ओ क्यू ओ और क्यू इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इनका आपस में क्या करना है वज्र गुणा। तो इसमें देखिए ओ क्यू ओ और क्यू बराबर कितना आ गया एच मीटर। इसका मतलब ओ क्यू का मान भी कितना आ गया एच मीटर आ गया, इसका मान आ गया कितना एच मीटर। तो इसका मान ओ पी का, अब देखिए मान लीजिए जैसे हम ओ पी का मान निकालें, तो ओ पी का मान तो पी क्यू में से और क्या घटा दें हम ओ क्यू घटा दें। तो इसमें ओ पी बराबर 100 और माइनस कितना एच मीटर। इसका मतलब इसका जो मान है वो आ गया 100 और माइनस कितना एच मीटर आ गया, 100 माइनस एच मीटर आ गया। तो अब उसके बाद में देखिए हमें त्रिभुज लेना है, यानी पी ओ और आर, ये समकोण त्रिभुज लेना है। अब समकोण त्रिभुज पी ओ आर में, तो अब देखिए इसमें भी 10 लगेगा। 10 कितना भैया 30, लंब है इसका ओ आर, आधार है इसका पी ओ या ओ पी, ओ और पी। 10 30 का मान होता है कितना 1/√3। उसके बाद में लंब का मान क्या है एच, आधार का मान कितना है 100 माइनस कितना एच, इनका आपस में क्या कर दें वज्र गुणा कर देते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे देखिए इसमें इसका ऐसे करेंगे तो 3h √3h बराबर, इसका ऐसे करेंगे तो 100 और माइनस कितना h का इधर क्या करना है पक्षांतरण। तो इसका यदि हम जैसे पक्षांतर करेंगे तो √3h और प्लस h बराबर कितना 100। h इसमें से क्या लेना है कॉमन, तो √3 + 1 बराबर कितना आ गया 100। अब हमें h का मान निकालना है, तो 100 और बटे √3 + 1। अब नीचे √3 + 1 आ गया, तो इसका हमें अंश और हर से क्या करना है गुना करना है, किसका विपरीत चिन्ह से। तो यहाँ लिखेंगे कि भाई √3 - 1 को अंश व हर से गुना करने पर, तो अंश और हर से गुना करेंगे। देखिए इसमें h बराबर 100 बटे √3 + 1 गुना √3 - 1 और √3 - 1। तो अब उसके बाद में h बराबर 100 का इससे गुना करना है, तो 100 √3 - 1 बटे √3 और √3 3 प्लस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1, तो h बराबर 100। और देखिए इसमें यहाँ √3 का मान होता है कितना भाई 1.73, 2 माइनस 1 और बटे कितना 2, 2 से कितनी बार ये 50 बार। तो h बराबर 50 इंटू 1 में से 1 घटा दो 0.732 बच गया। इसका हमें क्या करना है अब गुना, तो गुना करेंगे देखिए 0 5 2 10, 5 ते 15 और 1 16, उसके बाद में 7 5 35 और 1 36, तो 1 2 3 1 2 3, तो यानी h बराबर आगे कितना 36.60 मीटर। तो इसका मतलब वृक्ष की ऊंचाई कितनी आ गई भाई 36.60 मीटर आ चुकी है। तो अब देखिए इसमें दोबारा से एक बार पुनः देखें, एक बार दोबारा से क्या देखना है आपको पुनः देखिए। सबसे पहले देखिए मान लिया कि माना वृक्ष की ऊंचाई कितनी है OR बराबर h मीटर मान लिया। नदी की चौड़ाई कितनी है भाई 100 मीटर है, तो सबसे पहले 100 मीटर है। तो देखिए इसमें ये त्रिभुज लेना है हमें Q और R वाला, तो इसमें tan लगाना है, तो tan थीटा tan 45 बराबर लंबे
ओ आर आधार ओ क्यू, तो उसके बाद में लंब का मान एच है और इसका मान ओ क्यू है। तो ओ क्यू है तो इसका मतलब ओ क्यू यहाँ 10 45 मान 1, इनका आपस में क्या कर दें बजगुणा, तो यानी ओ क्यू बराबर कितना आ गया एच मीटर। अब लेना हमें यानी इसका मान निकालना है यहाँ से और यहाँ तक, तो ये पूरा मान दे रखा है कितना 100 और इसका मान आ गया कितना एच, तो 100 में से एच घटा दो तो इसका मान आ गया 100 माइनस कितना एच। OP बराबर PQ माइनस OQ, तो OP बराबर 100 में से H घटा दो। अब लेना हमें त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज POR में, POR में tan 30 बराबर OR बटे OP। तो अब देखिए इसमें tan 30 का मान 1 बटे √3 और इसका मान H, आधार का मान 100 माइनस H, 100 माइनस कितना भाई H। अब देखिए इसमें इतना मान आ गया तो इनका आपस में हमें क्या करना है बजगुणा करना है। तो h का इससे गुना करेंगे, 1 का इससे करेंगे, तो अब देखिए h का इधर क्या करना है पक्षांतरण, h इसमें से क्या ले लें कॉमन, तो इसका इसमें क्या लगाना है भाग, ये लगा दिया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ √3 + 1 आ गया, तो इसका हमें अंश और हर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है इसका। 100 का इससे कर दिया और इसका ये प्लस का और एक माइनस का है, तो यहाँ देखिए √3 से √3 कट गया, बच गया 3, प्लस का 1 माइनस का 1 गुना करेंगे तो माइनस का 1, √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1। अब देखिए 2 से 100 कट गया कितनी बार 50 बार, 1.732 में से 1 घटा दो 0.732 बच गया, तो 50 का इससे गुना करेंगे 36 पॉइंट कितना आ गया 60। तो ये आ गया साहब यानी वृक्ष की क्या आ गई इसकी ऊंचाई आ गई। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा 5वां। पांचवा, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। इसका मतलब कोई देखिए सीधी सड़क, एक सीधी सड़क ही हो गई, ये क्या है एक सीधी सड़क है ये, अच्छा जी। तो सीधी सड़क है, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। इसका मतलब है यहाँ एक क्या एक मीनार हो गई भाई, ये क्या एक मीनार, तो मीनार है, तो अब देखिए ये क्या हो गई मीनार हो गई एक ये, तो मीनार हो गई। तो अब उसके बाद में कह रहा है कि एक कार सड़क पर यानी समतल सड़क पर चल रही है, किसकी तरफ मीनार की तरफ चल रही है, तो मीनार की ओर जाती है। तो मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। इसका मतलब है मीनार यहाँ है और कार इस स्थान पर है, इस स्थान पर है, तो यानी यहाँ से और यहाँ तक की यानी टोटल दूरी कितनी है ये 500 मीटर है ये। तो यानी कार खड़ी है यहाँ इस बिंदु पर और मीनार का शिखर कहाँ है, ये रहा मीनार का शिखर, ये मीनार का शिखर है और कार यहाँ खड़ी है। तो कार में से जैसे ही उस ड्राइवर ने, कार के ड्राइवर ने मीनार को देखा, तो मीनार को जैसे देखा, मीनार के शिखर को देखा, तो वहाँ बन गया कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बन गया। वो कह रहा है कि एक समतल सड़क है और सड़क पर यानी आगे एक मीनार है, तो मीनार से 500 मीटर दूरी पर, 500 मीटर दूरी पर और कार खड़ी हुई है इस बिंदु पर, तो यहाँ इस कार के ड्राइवर ने जैसे मीनार के शिखर को देखा 30 डिग्री कोण बन गया। अब जैसे ही वो कार 10 सेकंड चली आगे, तो 10 सेकंड यानी 500 मीटर की दूरी पर है कि कार के ड्राइवर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। तो 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे ही कार यहाँ से चली तो 10 सेकंड में कार यहाँ इस स्थान पर पहुँच गई। तो जैसे इस स्थान पर पहुँचे फिर कार के ड्राइवर ने और मीनार के शिखर को देखा, जब बन गया कितने डिग्री का भैया 60 डिग्री का कोण बन गया। कितने का बन गया 60 डिग्री का। तो वो कह रहा है कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार की चाल, चाल बराबर क्या है भाई दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो इसका मतलब दूरी बटे समय, चाल का सूत्र है ये,
कि चाल बराबर दूरी और बटे कितना समय। अब समय तो दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का कितना समय टाइम है, यानी टाइम कितना भाई 10 सेकंड है। तो 10 सेकंड है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने हम। अगर दूरी आ गई तो इसका मतलब हम यानी दूरी में और समय का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो भाग लग जाएगा तो वो उस कार की क्या आएगी, चाल आएगी। तो पहले हमें यहाँ से और यहाँ तक की वो निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं हम कितना, x मीटर। जब यहाँ से और यहाँ तक x है और ये पूरा कितना है 500, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी भैया, 500 में से कितना घटा देंगे हम, x मीटर घटा देंगे, तो इसका मान आएगा। तो और उसके बाद में इसको यानी देखिए अब A और B, C और D, इसको मीनार को मान लेते हैं हम कितना, h मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h मीटर। एक बार फिर पुनः देखें, क्योंकि इसमें चित्र जो बन गया मान लीजिए तो सवाल हो गया पूरा, और चित्र अगर पूरा नहीं बना तो मान लीजिए सवाल भी नहीं हो पाएगा। तो चित्र को ही आपको समझना है ज़्यादातर, विशेषकर आपको जैसे ही यानी सवाल को पढ़ते जाएं और पढ़ते पढ़ते ही सवाल बनाते जाएं। तो अब देखिए सबसे पहले ये सड़क है, ये इस पर मीनार है एक तरफ सड़क पर, और कार खड़ी है यहाँ। तो यानी कार मीनार से 500 मीटर दूर खड़ा है, तो 500 मीटर दूर है यहाँ से और यहाँ तक ये। तो कार के ड्राइवर ने जैसे ही मीनार के शिखर को देखा, ए बिंदु को देखा, मीनार पर है ए बिंदु, तो मीनार को देखा तो यानी शिखर को देखने पर 30 डिग्री कोण बन गया। और जैसे कार यहाँ से चली तो 10 सेकंड के बाद में सी पर जैसे ही पहुंची कार, तो उसने फिर देखा दोबारा से, तो उसका शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो उसके बाद वो कह रहा है फिर कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकालनी है। अगर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आ गई तो दूरी बटे समय है, तो समय हमारे पास कितना है, कार का समय कितना है, 10 सेकंड है। तो उसमें हम क्या लगा देंगे, 10 सेकंड का भाग लगा देंगे उसमें। तो अब भाग लगाएंगे देखिए इसमें तो जैसे ही अब देखिए यहाँ उदाहरण नंबर कौन सा भाई, 5वां। उदाहरण नंबर 5वां है। तो देखिए इसमें मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी AB h मीटर है। उसके बाद में देखिए सड़क की लंबाई, सड़क की लंबाई यानी DB कितना है भाई, 500 मीटर। उसके बाद में मान लेते हैं कि माना DC बराबर कितना, x मीटर। तो इसमें BC आ जाएगा कितना भाई, चलो DC का टाइम वो लिख लें, DC की दूरी में लगा समय, DC दूरी में कार को लगा समय, कितना समय लग गया भाई, 10 सेकंड लग गया, 10 सेकंड। अब उसके बाद में देखिए BC, तो BC बराबर है यानी 500 यानी DB में से और DC घटा दूं, तो BC बराबर 500 और माइनस कितना, x मीटर। तो अब देखिए इसमें AB बराबर ये मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई h मान रखी है, DB यानी सड़क की लंबाई कितनी, 500 है, DC मान लिया हमने x, तो BC कितना आएगा, 500 में तो x घटा दिया। अब उसके बाद में देखिए अब लेते हैं हम एक एक लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लिया, इसमें समकोण त्रिभुज A और BD में कोई सा भी ले सकते हैं, छोटा ले लीजिए बड़ा ले लीजिए, बात एक ही है। ऐसा नहीं कि भाई पहले यानी बड़ा वाला लेंगे तो गलत हो जाएगा, छोटा वाला बाद में लें तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। त्रिभुज ले लिया हमने A, B और D, तो आधार इतना 500 है, लंब क्या है इसका, h है। अब उसके बाद में लंब और आधार, तो लंब और आधार है तो इसमें कौन सा लगेगा भैया, tan थीटा लगेगा इसमें। तो अब देखिए tan 30 बराबर लंब इसका AB, आधार इसका BD। tan 30 का मान होता है 1/√3, AB का मान कितना है h, और बटे कितना 500, इनका आपस में क्या कर दें भैया, वजगुणा करें। तो वजगुणा करें, देखिए h √3 बराबर कितना 500,
500 आ गया, तो अब देखिए इसमें h बराबर 500 और बटे कितना √3, तो h का मान ये आ गया। समीकरण नंबर बन गया कौन सा, पहला बन गया ये। तो h का मान ये आ गया। तो अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज एक कौन सा भैया, ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी में, तो इसमें भी टेन लगाना है। टेन कितना 60, लंब इसका ए बी, आधार इसका बी सी। टेन 60 का मान होता है √3, ए बी का मान h और बी सी का मान होता है भैया 500 माइनस कितना x। इसके नीचे एक मान, तो इनका आपस में क्या करना है, बजगुणा करना है। तो बजगुणा करेंगे, देखिए h बराबर √3 500 और माइनस कितना x, तो ये आ गया समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा आ गया। दूसरा आ गया। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले हमने त्रिभुज ले लिया कौन सा, ए बी और डी। ये पूरा आधार कितना है 500 का, लंब है इसका h, टेन 30 लग गया। तो टेन 30 लग गया, तो इसमें टेन 30 ए बी बटे बी डी 1 बटे √3 h बटे 500, इनका आपस में क्या कर दिया, बजगुणा। तो h का मान आ गया 500 √3। अब लिया हमने त्रिभुज यानी ए बी और सी समकोण त्रिभुज लिया है। तो ये तो इसका लंब है और ये क्या है, इसका आधार है। तो टेन लग गए इसमें, टेन 60 बराबर ए बी बटे बी सी। टेन 60 का मान होता है √3, ए बी का मान h, बी सी का मान कितना 500 माइनस x। तो उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे ये समीकरण नंबर 1 और वह 2 को, इनको क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो अब देखिए इसमें समीकरण नंबर 1 व 2 को बराबर करने पर, बराबर करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्यों कर रहे हैं बराबर, क्योंकि ये भी h का मान और ये भी किसका मान है, h का मान है। तो अब देखिए इसमें यहाँ बराबर करें, तो अब देखिए इसमें √3 500 और माइनस x और बराबर 500 √ कितना 3। अब देखिए इसके नीचे एक मान लेते हैं, तो इनका आपस में क्या करना है, बजगुणा करें। देखिए तो बजगुणा करेंगे, तो अब उसके बाद में देखिए इसका बजगुणा करें, तो 1 का 500 बराबर √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 और 500 माइनस कितना x। अब इसमें 500 बराबर 3 का इनसे गुणा करें तो 1500 और माइनस 3x। 3x के इधर और 500 को उधर क्या करना है, पक्षांतरण करने पर। तो इसमें 3x बराबर 1500 और माइनस कितना 500, तो 3x बराबर कितना बच गया 1000। तो x बराबर आ गया कितना 1000 बटे कितना 3 मीटर। इसका मतलब इसकी जो दूरी है यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है कितनी आ गई 1000 बटे 3 मीटर, इतनी दूरी आ गई। तो अब देखिए एक बार दोबारा पुनः, सबसे पहले ए और बी सी त्रिभुज, ए बी डी त्रिभुज लेंगे तो टेन लगेगा, ये लंब और ये क्या इसका आधार, तो समीकरण ये बन गया। उसके बाद में दूसरा ए बी और सी लेंगे तो समीकरण यानी इससे ये बनेगा। तो समीकरण 1 2 को बराबर करेंगे, तो यहाँ क्या करना है, इसका बजगुणा करना है। तो अब इसकी देखिए चाल निकाल रहे हैं हम इसकी, कि भाई कार की चाल कितनी है। तो अब उसके बाद में देखिए कार की चाल कितनी है, तो यहाँ से आ गए, देखिए इसमें x तो यानी दूरी यानी x बराबर कितना है भाई, x का मान कितना है यानी 1000 और बटे 3 मीटर। उसके बाद में समय, DC का समय बराबर 10 सेकंड है वो, तो 10 सेकंड है, तो इसको मिनट में परिवर्तन करेंगे। तो मिनट में परिवर्तन करेंगे तो 10 बटे कितना आ जाएगा 60 मिनट। 0 0 बराबर 1 बटे 60 मिनट आ गया ये मिनट। तो अब उसके बाद में मिनट आ गया, तो 1 मिनट का निकाल लें अपन को। तो अब देखिए इसमें 10 सेकंड में तय की गई दूरी, देखिए आप, तो अब देखिए चूंकि 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो कितनी भाई 1000 और बटे 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है वो।
तो इसीलिए 1 मिनट में तय की गई दूरी, इसका मतलब कितनी दूरी तय करी उसने। तो इसका मतलब देखिए तय करी, तो इसमें देखिए यहाँ 1000 और बटे कितना 3, तो 3 है, तो अब देखिए इसमें 1000 बटे कितना 3 और गुना में कितना भाई, देखिए यहाँ 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड को हमने यानी मिनट में परिवर्तन किया था। तो चलिए देखिए यहाँ 10 और यानी मान लीजिए यहाँ 60 आएगा, तो 60 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो 1000 और गुना 60 बटे कितना 3 और 10, 0 से 0, 3 से कितनी बार, ये 2 बार, और बराबर कितना आ गया 2000 किलोमीटर। इसका मतलब 2000 मीटर आ गया। तो 2000 मीटर आ गया, तो इसमें कार की चाल। अब उसके बाद में देखिए इसको 2 किलोमीटर, अब इसको 2000 को किलोमीटर में परिवर्तन करें तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसमें देखिए 2000 में 1000 का भाग लगाएंगे तो आ गया कितना 2 किलोमीटर। तो यानी कार की चाल आ गई, कार की चाल, तो कार की चाल है कितना भैया 2 किलोमीटर प्रति मिनट, इसका मतलब प्रति मिनट आ गए भाई, मिनट। इसका मतलब देखिए इधर प्रति मिनट है, तो यानी 1 मिनट में और 2 किलोमीटर वो कार चलती है, मिनट। तो अब देख कार की चाल कितनी, 2 किलोमीटर प्रति मिनट, और यही क्या है इसका आंसर है। देखिए इसको चाहे भले आप लिखें तो लिख लीजिए, ना तो कोई दिक्कत नहीं, इससे वो हो गया काम, हटाइए, इसका कोई महत्व नहीं, मैंने अब सीधा लिख दिया। ये दूरी यानी 1 से कितनी भाई 1000 बटे 3 मीटर, तो 10 सेकंड में, चूंकि 10 सेकंड में तय की गई दूरी 1000 बटे कितना 3, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1000 बटे 3 गुना में 10 बटे 60, क्योंकि 10 को सेकंड को हमने मिनट में परिवर्तन कर दिया, तो ये 60 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो उसके बाद में 60, तो 10 से और ये 0 से 0 कट गया, 3 से 6 2 बार, तो 2 एकम 2000 मीटर। 1 किलोमीटर में और कितने मीटर होते हैं 1000, तो इसको हमें मीटर में परिवर्तन किलोमीटर में कर दिया, तो यानी 3 0 से 3 0, तो आ गया 2 किलोमीटर। तो यानी कार की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो ये हो गया आपका यानी एग्जाम्पल नंबर कौन सा 5वां। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर अगला, देखिए यहाँ से आगे अब हम यानी हमारे अगले जो एग्जाम्पल है उनको हम अगली वीडियो में कराएंगे आपको। आज इतना ही, बहुत धन्यवाद।